हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल के आ चुकी है। आप लोगों को बता दें कि बीपीएससी का जो है रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ रिजल्ट जारी करने से कुछ भी नहीं होगा। सीटेट फेल छात्रों को क्या पास किया जाएगा, पास किया गया या नहीं किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। और बात कर लेते हैं कि आखिर रिजल्ट जारी करने से स्टूडेंट सारे फेल हो चुके हैं, सीटेट वाले को क्या होगा। जो सीटेट में ऑलरेडी फेल हैं, जो सीटेट में पास वाले छात्र थे उनको भी फेल कर दिया गया है। वो कैसे हुआ है, चलिए हम जान लेते हैं। रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन कौन से स्टूडेंट का, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली पॉइंट आपको बता दें कि सबसे पहले आज जो है अभी कुछ देर पहले ही जो स्टूडेंट थे जो कि अपर लेवल के यानी कि 9, 10th और 11, 12th में जो स्टूडेंट थे उन सभी का आज रिजल्ट, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें आखिर स्टूडेंट कितने पास हुए, कितने फेल हुए, और सीटेट फेल और पास वाले के बारे में बताऊंगी। आप लोग को धैर्य बना के रखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। सबसे पहली पॉइंट आपको बता दें कि सभी स्टूडेंट फेल हो गए हैं। कैसे, आपको बता दें कि हिंदी विषय में जो है वो कितनी सीट थी, आपको बता देते हैं। 3000 या 3200 समथिंग थी। ठीक है, 3000 के लगभग में सीट थी। 3100 3200 ऐसे बताया जा रहा है। अगर आप लोग को पता होगा तो बता दीजिएगा। 3100 3200 इसी के लगभग में सीट थी। हिंदी विषय की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ हिंदी विषय की। ठीक है, इसमें कितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो आप सुन करके चौंक जाइएगा। यानी कि गवर्नमेंट का मकसद ही नहीं है नौकरी देना, गवर्नमेंट का मकसद है सिर्फ ये कहना कि आप तो फेलियर हो, आप तो फेल हो गए हो, मैं इसमें क्या करूँ। अब चलिए हम बता देते हैं आपको कि एग्जैक्टली आखिर कितने स्टूडेंट पास किए हैं। सिर्फ और सिर्फ 500 स्टूडेंट पास किए हैं। आप सोच सकते हैं, इतने कम स्टूडेंट, यानी कि 3200 सीट में सिर्फ 500 स्टूडेंट पास किए हैं। ये आखिर क्या हो रहा है। फिर तो अगर इसमें इस तरीके का हो रहा है, फिर पीआरटी में भी यही होने वाला है। सीटेट फेल वाले का तो छोड़िए, सीटेट पास वाले को ही फेल कर दिया जाएगा। फिर सीटेट फेल वाले की उम्मीद कहाँ जाएगी। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट है, पीआरटी में कितने सीट थे, पीआरटी यानी कि 1 to 5 में सीट थी हमारी, आपको बता दें कि 80,000 के लगभग में। ठीक है, मैं एक अप्रॉक्स डाटा बता रही हूँ। 80,000 के लगभग में सीट थी। ठीक है, उसमें से अगर इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है हिंदी विषय में, तो पीआरटी में तो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 80,000 में 20,000 स्टूडेंट पास करेंगे, है ना। 20,000 ही पास करेंगे ना, पूरी की पूरी सीट। यानी कि छठे चरण में भी ऐसे ही किया गया था। छठे चरण में अगर आपको बता दें तो वैकेंसी मतलब निकली थी सीट 94 परसेंट जो है वैकेंसी निकली थी। ठीक है, यानी कि 94,000 समथिंग में सीट्स थी स्टूडेंट के लिए। लेकिन उसमें भरी कितनी गई थी, सिर्फ और सिर्फ 40% ही भरी गई थी। सारी की सारी सीट खाली रह गई थी और गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे पास इतने स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है। अब सोच लीजिए, वही मामला फिर से इस बार रिपीट किया जा रहा है। सारे सीट को बचाया जा रहा है ताकि अगली वैकेंसी में फिर इसको शामिल करें, फिर से कम कम स्टूडेंट को पास करें। और फिर से सीटेट फेल वाले का अब क्या होगा, आपको बता दें कि जितने भी सीटेट फेल स्टूडेंट थे, यानी कि एक आध नंबर से जो फेल से थे, 5% रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, उनको अगर 5% रिलैक्सेशन आपको अगर मिल भी जाता है, फिर भी क्या फ़ायदा है अगर आपको फिर से बीपीएससी में ही फेल किया जा रहा है। बीपीएससी में बहुत कम, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट जारी किया गया है। आप लोग हिंदी का देख लीजिएगा रिजल्ट जा करके। अभी वेबसाइट खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जैसे जैसे आएगा मैं आप लोग को बताते जाऊंगी। तो ये है चौंकाने वाला रिजल्ट। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा, दूसरा रिजल्ट जारी होगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा।